बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सुहेल अहमद SLStutorial.com में खुश आमदीद। अच्छा, लास्ट टाइम हम लोगों ने ये फार लूप के थ्रू टेबल प्रिंट करना सीखा था। अब हम ये देख लेते हैं कि अगर हमने फार लूप के थ्रू फैक्टोरियल प्रिंट करना हो तो वह हम लोग कैसे करेंगे। अब फैक्टोरियल होता क्या है, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा, उसकी लॉजिक माइंड में बनानी पड़ेगी, देन उस लॉजिक के थ्रू हम लोग यहाँ पे लूप यूज़ करेंगे। सपोज हमें अगर यहाँ पे 4 का फैक्टोरियल फाइंड करना है तो 4 का फैक्टोरियल इक्वल टू होगा क्या कि 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। जो भी आंसर यहाँ पे हमारे पास आता है वो 4 का फैक्टोरियल होगा। 4 मल्टीप्लाई 3 12, 12 मल्टीप्लाई 2 24 एंड देन 24 मल्टीप्लाई 1 24 ही आ जाएगा। तो आपका 4 का फैक्टोरियल जो होगा वो 24 आना चाहिए। तो फैक्टोरियल की लॉजिक क्या है कि आपका जिस भी नंबर का आप लोगों ने फैक्टोरियल फाइंड करना है, एक तो आपके पास पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, देन उसके बाद आपके पास जो भी नंबर होगा उस नंबर को आप इटसेल्फ उस नंबर को इंक्लूड करते हुए 1 तक सब नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो उसका फैक्टोरियल होगा। ये इसकी लॉजिक है। अब देन इसकी हम यहाँ पे कोडिंग देख लेते हैं। तो हमें एक तो नंबर चाहिए होगा जिसका हमने फैक्टोरियल फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे इंट नम कंसोल डॉट राइट लाइन प्लीज इंटर एनी नंबर, देन उसके बाद हम लोगों ने इस नंबर में यहाँ पे इनपुट लेनी है। तो नंबर इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन, देन इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे कन्वर्ट डॉट 2 इन 32। अब देन इसका हम लोगों ने फैक्टोरियल फाइंड करना है। अब फैक्टोरियल फाइंड हम लोगों ने कैसे करना है कि 4 इंटू 3 इंटू 1 2 इंटू 1। तो जहाँ जो नंबर है वहां से होते हुए हम लोगों ने 1 डिक्रीमेंट होते होते सबको ऐड मल्टीप्लाई करते जाना है। तो यहाँ पे जब हम लोग सम फाइंड कर रहे थे तो आपको बताया था कि अगर हम लोग सम फाइंड कर रहे हैं तो हमें जो वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा उसको हम इक्वल टू 0 करते हैं। लाइक सम फाइंड करना है तो इंट सम इक्वल टू 0 लिखूंगा। सम इक्वल टू 0 क्यों लिखते हैं कि जब भी हम एडिशन कर रहे होते हैं तो एडिशन में 0 ऐसा कोई वैल्यू नहीं रखता। हम 2 में प्लस 0 करेंगे तो आपके पास आंसर इक्वल टू 2 ही आ जाएगा। लेकिन 2 मल्टीप्लाई जब 0 करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो 2 नहीं होगा बल्कि 0 हो जाएगा। तो जब भी आपकी मल्टीप्लिकेशन हो रही हो देन आप लोग उसको इक्वल टू 1 रखते हैं। 1 क्यों रखते हैं कि किसी भी नंबर को आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो आपको अगेन वही नंबर आ जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन में 1 कोई ऐसा कोई वैल्यू नहीं रखता। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक फैक्टोरियल का नंबर बना लेते हैं। हम फैक्टोरियल का वेरिएबल बना लिया, उसको इक्वल टू हम लोगों ने यहाँ पे 1 लिख लिया। अब हम लोग यहाँ पे फॉर लूप यूज कर लेते हैं। फॉर हिंट आई इक्वल टू, अब ये आई कहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारे पास, यहाँ पे अगर हम देखें इस लॉजिक को तो आपका यहाँ पे 4 से स्टार्ट होते हुए 1 बाय 1 डिक्रीमेंट होता जाएगा। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने जो एग्जांपल देखी थी उसमें हम लोगों ने एक तो इंक्रीमेंटल स्टेटमेंट देखी थी आई में, और देन उसके बाद हमने ये कहा था कि अगर हम जो इंक्रीमेंटल स्टेटमेंट में आपके पास आई जो है जस्ट हम लोगों ने आड नंबर का टेबल प्रिंट करना हो या इवन नंबर का, तो फिर भी हम लोग कितना इंक्रीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे हम जो डिक्रीमेंटल स्टेटमेंट है वो उसके थ्रू हम लोग यहाँ पे फैक्टोरियल फाइंड कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे आई इक्वल टू नम, देन आई कब तक ट्रू होना चाहिए, जब तक वो ग्रेटर देन हो 0 से, मीन्स कि आई 1 तक आपका ये ट्रू रहे। और आई माइनस माइनस, आई नम से स्टार्ट होके इट मीन्स कि आई 4 से स्टार्ट होके हर दफा माइनस माइनस होगा। आई फिर 3 होगा, फिर 2 होगा और फिर 1 होगा। जब 0 होगा तो यहाँ पे ये फॉल्स हो जाएगी। देन उसके बाद यहाँ ब्रैकेट यूज कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने 1 बाय 1 इसकी जो आंसर है वो फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमने आंसर कैसे फाइंड किया था, अगर यहाँ पे इसकी लॉजिक अगर आप देखें तो हम लोगों ने पहले 4 मल्टीप्लाई 3 किया था, तो ये हमारे पास 12 आ गया था। देन उसके बाद हम लोगों ने 12 मल्टीप्लाई 2 किया था। पहले हम लोग यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 3, इसका आंसर हमारे पास 12 आया था। देन उसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग यहाँ पे चेक किया था वो हमारे पास 12 मल्टीप्लाई 2 आया और ये हमारे पास आंसर 24 आया। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास
24 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 24 आ गया। तो यहाँ पे आप ये चेक करेंगे तो आपके पास 1 मल्टीप्लिकेशन में ऐसा कोई वैल्यू नहीं रखता, ठीक है। तो आप इसको अगर 1 ना भी करें, आप ये वाली वैल्यू जो है ना भी यूज़ करें तो ऐसा कोई मसला नहीं आएगा। तो आप यहाँ पे i ग्रेटर देन 1 भी कर लें तब भी आप यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, जो भी स्टार्टिंग में वैल्यू होगी वो हमारे पास स्टार्टिंग में फैक्टोरियल की वैल्यू पड़ी हुई है 1 की, वो हमारे पास क्या है 1। तो हम क्या करते हैं, फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाई, अच्छा ये जो प्रोसीजर है ये आपका डिक्रीमेंटल स्टेटमेंट का है। अच्छा अब यहाँ पे क्योंकि हमने स्टार्ट जो करना है वो आपका जो मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट होगी वो आपकी 4 मल्टीप्लाई 3 से होगी, तो हम यहाँ पे इसको फैक्टोरियल इक्वल टू नम कर लेते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे हम लोग क्योंकि एक माइनस से इसको मल्टीप्लाई करना है तो i इक्वल टू नम माइनस 1 कर लेते हैं, ठीक है। देन अब यहाँ पे क्या होगा, फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाई i। तो यहाँ पे क्या होगा, फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 और i की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, दोनों मल्टीप्लाई होके फैक्टोरियल में सेव हो जाएंगी। तो फैक्टोरियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, फर्स्ट टाइम यहाँ पे 12 आ जाएगा हमारे पास, ठीक हो गया, ये समझ आ गई। देन उसके बाद i में अगेन डिक्रीमेंट होगा, i की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, यहाँ से 2 ग्रेटर देन 1, अगेन कंडीशन ट्रू है, तो फैक्टोरियल में क्या पड़ा हुआ था 12 और देन i की वैल्यू क्या है 2, तो ये हमारे पास यहाँ पे फैक्टोरियल में क्या सेव हो जाएगा 24। देन उसके बाद i में अगेन डिक्रीमेंट होगा, i की वैल्यू हो जाएगी 1, तो कंडीशन चेक होगी 1 ग्रेटर देन 1, तो आपका ये फॉल्स हो जाएगा। देन आपका ये फैक्टोरियल एट द एंड हम यहाँ पे शो करवा लेते हैं, सॉरी सी आउट आपका C++ में यूज़ होता है, यहाँ पे हम लोग कंसोल डॉट राइट लाइन और देन यहाँ पे हम लोगों ने फैक्टोरियल फाइंड करना है, तो हम सिंपल यहाँ पे फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्टोरियल लिख लेते हैं। तो एक तो प्रोसीजर आपका ये है कि आप प्लस का साइन यहाँ पे यूज़ कर लें, दूसरा ये है कि अगर आप प्लस का साइन नहीं लिखते आप सिंपली यहाँ पे कॉमा लगा के यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं। तो दोनों तरीक़ों से आप लोगों को बताया हुआ है, ये भी आप लिख सकते हैं सिंपली, अगर आप ये नहीं लिखना चाहते तो आप यहाँ पे इसको ख़त्म कर लें और यहाँ पे आप प्लस का साइन यूज़ कर लें। तो दोनों सिंटैक्स हैं, आप दोनों तरीक़ों से लिखेंगे तो आपका यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। देन हम इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा एग्जीक्यूट करने से पहले क्योंकि नम में हमने कोई वैल्यू नहीं दी हुई तो आप यहाँ से इसको कट करें, इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो अब ये ठीक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हम नम में कोई वैल्यू असाइन अभी तक नहीं हुई थी तो वहाँ पे वो एरर दे रहा था। देन इसको एक्सिक्यूट करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे पूछता है कि आपने फैक्टोरियल के साथ फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम 4 ही लिखते हैं तो आपके पास आंसर 24 आ जाते हैं। देन अगेन हम यहाँ पे 5 लिखते हैं तो आपके पास आंसर 120 आ जाते हैं। अच्छा अगर हमने ये सारी की सारी सीरीज जो है वो भी शो करवानी है तो फिर वो कैसे होगी, स्टार्टिंग में हमारे पास हम यहाँ पे शो करवा लेते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन, जस्ट राइट का मेथड लिख लेते हैं क्योंकि हमने नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाना, और देन हम लोग यहाँ पे आई शो कर लेते हैं, आई प्लस देन जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का साइन है हम लोग ये शो कर लेते हैं। देन अगर हम यहाँ पे जस्ट इसको शो करते हैं तो अभी हमारे पास यहाँ पे कुछ ना कुछ मिस्टेक होगी, वो हम साथ साथ सॉल्व करेंगे। 5 लिखता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 आ रहा है और देन फैक्टोरियल का साइन आ रहा है। तो देन हम लोग ये करते हैं कि आप एक तो यहाँ पे स्केप सीक्वेंस यूज़ कर लें ताकि ये नीचे वाली लाइन पे आ जाए। देन हमारे पास ये जो है क्योंकि आई जो हमारे यहाँ पे 3 से स्टार्ट हो रहा है, 4 हमारे पास फैक्टोरियल था तो हम लोग यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं और देन ऊपर भी फैक्टोरियल शो कर लेते हैं। फैक्टोरियल की जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे ऊपर हमारे पास शो हो जाएगी। तो फैक्टोरियल शो होगा, यहाँ पे फैक्टोरियल स्टार्टिंग में हमारे पास 4 था और देन 4 के बाद हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का साइन आना चाहिए, तो देन हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से राइट लाइन में ख़त्म कर देता हूँ।
तो स्टार्टिंग में 4 देन मल्टीप्लाई देन 3 एंड देन मल्टीप्लाई एंड सो ऑन, ये सारे प्रिंट होते जाएंगे। ठीक है, देन हम इसको देख लेते हैं, यहाँ पे कोई अगर इश्यू आता है तो उसको हम सॉल्व कर लेंगे। अगेन मैं यहाँ पे 5 लिखता हूँ तो आपके पास फैक्टोरियल इक्वल टू 5 इंटू 2 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 और देन 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देन ये लास्ट जो आपके पास यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है ये यहाँ पे शो होगा। ये अगर शो नहीं करवाना तो आप इफ एल्स की कंडीशन लगा के देन उसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपके पास वो सीरीज जो है प्रिंट होना स्टार्ट हो गई है। बाकी आप इफ एल्स की इफ एल्स यूज़ करके आप इस मल्टीप्लिकेशन के साइन को भी ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। जस्ट जो मैन आपकी फैक्टोरियल की लॉजिक थी वो आपको यहाँ पर समझाना बेसिक मकसद था। तो फैक्टोरियल की लॉजिक उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।